मेरे प्रिय आत्मन, आज 19 जनवरी है। 19 जनवरी 1990 में युग पुरुष ओशो को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ओशो एक युग पुरुष माने जाते हैं। वे भारत तथा पूरे विश्व में महान दार्शनिक, क्रांतिकारी तथा युग पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। आज उनका निर्वाण दिवस है। आज के दिन उनको परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण का क्या अर्थ है, इसके संबंध में मैं आपको बताऊंगा। भारत में अनेक महापुरुष अवतरित हुए जिनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, शंकराचार्य, गोरख, पतंजलि आदि महापुरुषों को निर्वाण उपलब्ध हुआ था। इसी कड़ी में भारत के इस महापुरुष जिनका नाम ओशो लोग जानते हैं, उनको भी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सज्जनों, निर्वाण शब्द का बहुत सुंदर अर्थ होता है। निर्वाण सभी को नहीं प्राप्त होता है, नहीं मिलता है। निर्वाण की उपलब्धि किसी किसी को होती है। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। आप जानते हैं कि जब तक दीपक में तेल होता है तब तक दीपक जलता रहता है, और जब तेल समाप्त हो जाता है तो दीपक बुझ जाता है। इसी का नाम निर्वाण है। अर्थात शरीर एक दीपक के समान है, एक दिए के समान है। शरीर में जो जीवंतता होती है, शरीर में जो क्रिया होती है, शरीर जो चलता है, वह वासना के कारण चलता है। वासना रूपी तेल इस शरीर में है, और वासना का तेल जब तक रहता है तब तक शरीर चलता रहता है। जब वासना का तेल समाप्त हो जाता है तो शरीर भी समाप्त हो जाता है। वासना से ही जन्म होता है, वासना से ही मृत्यु होती है। संसार के अधिक लोग जन्म लेते हैं और फिर मर जाते हैं। उनका पुनः जन्म होता है, पुनर्जन्म हो जाता है। लेकिन बुद्ध पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को, आत्मज्ञानी को फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता है। उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, उनकी वासना मिट जाती है, उनको निर्वाण उपलब्ध होता है।
वासना का तेल समाप्त हो जाता है तो शरीर भी मिट जाता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है। वासना कहाँ होती है? मन में होती है। वैसे तो मैंने अभी कहा वासना शरीर में होती है, लेकिन वासना शरीर में नहीं होती है, मन में होती है। मन धान के समान है। जैसे धान का बीज होता है तो धान को आप खेत में बो दीजिए तो अंकुरित हो जाएगा, लेकिन धान में जो छिलका होता है उस छिलके को हटा दीजिए और तब चावल को बोने के बाद अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि छिलका हट गया, छिलका समाप्त हो गया, तो चावल अंकुरित नहीं हो सकता है। ऐसे ही मन धान के समान होता है, बीज के समान होता है, और छिलका क्या है? वासना है। वासना ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, साधना के द्वारा मृत्यु के पहले मिट जाती है, समाप्त हो जाती है, और तब मृत्यु होती है शरीर की तो शरीर भी जन्म नहीं लेता और मन भी मिट जाता है, आवागमन समाप्त हो जाता है। बुद्ध की भी वासना मिट गई थी, कबीर की भी वासना मिट गई थी, महावीर की भी वासना मिट गई थी, पतंजलि की भी वासना मिट गई थी, शंकराचार्य की भी वासना मिट गई थी। इसी प्रकार से ओशो की भी वासना मृत्यु के पहले मिट चुकी थी। ओशो ने ध्यान के द्वारा अपनी वासना मिटा दी थी और उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। कबीर ने बहुत सुंदर कहा है कि माया मरी न मन मोआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। जब किसी का शरीर छूटता है, मृत्यु होती है, तो शरीर ही छूटता है, शरीर ही मरता है, मन नहीं मरता है, माया नहीं मरती है, वासना नहीं मरती है, कामना नहीं मरती है, तृष्णा नहीं मरती है, केवल शरीर मर जाता है। ज्ञानी पुरुष का मन भी मर जाता है, लेकिन मन कैसे मरेगा? इस शब्दों से नहीं मरेगा, व्याख्यान से, प्रवचन से नहीं मरेगा। बुद्ध भी बहुत प्रवचन जानते थे, बुद्ध भी ज्ञानी थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन शास्त्रों के ज्ञान से उनका मन नहीं मरा, उनकी वासना नहीं मिटी, ध्यान से उनकी वासना मिटी। 6 वर्षों तक उन्होंने निरंतर बोध गया में वृक्ष के नीचे ध्यान किया और तब उनकी वासना मिट गई। और उन्होंने 3 महीने पूर्व अपने शिष्य आनंद से कहा कि मृत्यु के 3 महीने पूर्व उन्होंने आनंद से कहा था कि 3 महीने के बाद मेरा महापरिनिर्वाण हो जाएगा, अब न मेरा जन्म होगा न मेरी मृत्यु होगी। जब बुद्ध की मृत्यु होने लगी तो उनके हजारों शिष्य थे, भिक्षु थे, सभी रोने लगे, आनंद ज्यादा रोने लगा। तो बुद्ध ने कहा था, क्यों रोते हो? कहा, आप जा रहे हैं दुनिया से, आपका शरीर छूट रहा है, आपकी मृत्यु हो रही है, आप अस्तित्व में विलीन हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा था कि मैं 42 वर्ष पहले मर चुका हूं, मेरी वासना 42 वर्ष पहले मिट चुकी, अब मेरा शरीर केवल मिटेगा, अब शरीर की केवल मृत्यु होगी। शरीर तो खोल के समान है, वासना पहले मिट चुकी है, वासना का तेल समाप्त हो चुका है। ध्यान से, योग से, मेडिटेशन से अब केवल शरीर जा रहा है, शरीर की मृत्यु हो रही है, ऐसा बुद्ध ने कहा था। इसी प्रकार से ओशो ने भी मृत्यु से बहुत वर्ष पहले कहा था कि मैं 70 वर्ष जी सकता था, लेकिन मैं केवल 60 वर्ष ही जी सकूंगा, क्योंकि मेरा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हो चुका है।
मेरी वासना मिट चुकी है, मेरी कामना मिट चुकी है, मेरा अंतिम जन्म है, ऐसी घोषणा उन्होंने की थी। और ऐसा ही हुआ। 60 वर्ष की उम्र में ही उनका देहांत हो गया। ये बहुत बड़ी घोषणा ओशो ने की थी। ओशो ने बहुत गहन ध्यान किया था। बहुत सारे महापुरुषों ने ध्यान किया अपने जीवन में वासना को मिटाने के लिए। किसी ने 1 ध्यान की विधि अपनाई, किसी ने 2 ध्यान की विधि अपनाई, किसी ने 4-5 ध्यान की विधियां की जीवन में। लेकिन ओशो ने 112 ध्यान विधियों की खोज की और उन सारी ध्यान विधियों का उन्होंने जीवन में प्रयोग किया था। ओशो इतनी ध्यान विधियों का प्रयोग किसी महापुरुष ने नहीं किया था। और सब महापुरुषों ने 1-2 ध्यान विधियों का प्रयोग जीवन में किया और उनकी वासना मिटी, उनको मुक्ति मिली, निर्वाण मिला। लेकिन ओशो ने 112 विधियों की खोज की, ध्यान की और 112 विधियों का प्रयोग भी जीवन में किया था, ध्यान किया था। और सभी विधियों का प्रयोग करने के बाद उन्होंने ये घोषणा की कि मैं अब दोबारा जन्म नहीं लूंगा, ये मेरा अंतिम जन्म है, ऐसी उन्होंने घोषणा की। और उन्होंने कहा है कि मृत्यु को उत्सव बनाओ। मृत्यु को उत्सव बनाने वाले महापुरुष बहुत कम हुए। ओशो ने कहा, मैं नहीं मर रहा हूं, शरीर मर रहा है, मैं अमर हूं, अजन्मा हूं। उनकी समाधि पर अभी भी लिखा हुआ है, नेवर बॉर्न नेवर डाइड। न उनका जन्म हुआ, न उनकी मृत्यु हुई। वास्तव में उन्होंने एक महान क्रांति की और मृत्यु को भी उत्सव बना दिया। उन्होंने अपने सन्यासियों से कहा, अनुयायियों से कहा, शिष्यों से कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात, शरीर की मृत्यु के बाद तुम लोग उत्सव मनाना। तो उनके हजारों लाखों सन्यासियों ने उनकी मृत्यु के बाद उत्सव मनाया। ओशो ने नाचता हुआ धर्म दिया, गाता हुआ धर्म दिया, हंसता हुआ धर्म दिया। ओशो को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोग जानते भी हैं। बड़े बड़े लोग जानते हैं, पूरे विश्व में जानते हैं। बुद्धिजीवी लोग जानते हैं, ज्ञानी लोग उनका सम्मान करते हैं, अज्ञानी लोग उनकी निंदा करते हैं, उनकी गहराई को नहीं जानते। ओशो अस्तित्व का माधुर्य हैं। ओशो परम कल्याण मित्र हैं। ओशो की करुणा का सहारा पाकर मानवता धन्य हुई है। ओशो ने उत्सव दिया भारत को तथा पूरे विश्व को। कबीर ने भी मृत्यु को उत्सव बनाया। कबीर ने कहा है कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु से सारी दुनिया डरती है, लोग डरते हैं, उस मृत्यु का मैं स्वागत करता हूं। कब मेरी मृत्यु हो और कब मैं परमानंद को प्राप्त करूं, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी अभिलाषा है। और मृत्यु के समय में कबीर ने काशी का त्याग किया और मगहर को चुना और वहां जाकर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध ने भी मृत्यु को उत्सव बनाया, मृत्यु से भयभीत नहीं हुए।
लेकिन ओशो ने और भी ज़्यादा क्रांति की। बुद्ध का धर्म हंसता हुआ धर्म नहीं कहलाता है, महावीर का धर्म हंसता हुआ धर्म नहीं कहलाता है, कबीर का धर्म हंसता हुआ धर्म नहीं कहलाता है। लेकिन ओशो ने हंसता हुआ धर्म समाज को दिया, भारत को दिया, पूरे विश्व को दिया। उन्होंने कहा पूरी प्रकृति नाचती है, पूरी प्रकृति उत्सव मनाती है, मानव क्यों गंभीर है। उन्होंने अपने सन्यासियों को नाचना सिखाया, गाना सिखाया, हंसना सिखाया। श्री कृष्ण के बाद अकेले ओशो ने पूरे भारत तथा पूरी पृथ्वी को उत्सव से ओतप्रोत कर दिया। ओशो ने गंभीरता नहीं सिखाई, ओशो ने उत्सव सिखाया। ध्यान के साथ साथ प्रेम की भी शिक्षा दी। ध्यान भी करो, प्रेम भी करो, उत्सव भी मनाओ। ये तीनों बातें ओशो ने सिखाई।